अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो व्लॉग है ये बच्चों की हॉलीडेज़ के पहले का है। माशाल्लाह से यहाँ पर बच्चों की समर हॉलीडेज़ स्टार्ट हो गई हैं और मैंने सोचा कि जो लास्ट का वीक था ना, मैं जल्दी से आप लोग को एक व्लॉग में दिखाती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा बिज़ी थी। अच्छा, ये जो हर समर हॉलीडेज़ से पहले का लास्ट वीक होता है ना, ये इतना ज़्यादा बिज़ी होता है बिकॉज़ ये एंड ऑफ टर्म होता है, एंड ऑफ ईयर होता है बेसिकली। तो इतना बिज़ी था कि मुझे कोई भी टाइम नहीं मिल रहा था कुछ भी करने के लिए। और बिज़ी कहाँ होता है, इनके स्कूल में होता है। अब मैं वो क्लिप्स तो नहीं आप लोग के साथ शेयर कर सकती क्योंकि वो स्कूल के अंदर की क्लिप्स होती हैं। हुआ क्या था कि जो लास्ट का वीक होता है ना, उसमें कार्निवल होता है, समर फेयर होता है, बच्चों के स्पोर्ट्स डे होते हैं, वाटर फन होता है, मतलब इतना कुछ हो रहा होता है ना कि मुझे कोई टाइम ही नहीं मिल रहा था। मेरा घर भी बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हुआ था इन टर्म्स ऑफ सफाई सुथराई। तो मैंने सोचा चलो वो तो अपना घर है, हो जाएगा। और बाहर मैं यहाँ पर गई थी कुछ कपड़े लेने के लिए। खादी में बहुत अच्छे मोनोक्रोम्स कपड़े आए हुए थे, ब्लैक। तो मैंने सोचा चलो मैं कुछ ले लेती हूँ। वो ले लिए थे मैंने, मुहर्रम भी आने वाला है तो काम आ जाएंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर आई थी सुपर ड्रग्स में बहुत अरसे के बाद आई थी। मुझे ना टीचर्स के लिए कुछ प्रेजेंट्स चाहिए थे। अब क्या होता है, यहाँ पर जब साल का एंड होता है और क्रिसमस टाइम होता है तो टीचर्स को कुछ ना कुछ देना होता है। और जो टीचर्स का हार्ड वर्क होता है ना, वो हम लोग नहीं समझ सकते। मतलब बहुत हार्ड वर्क होता है टीचर्स का। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर मैं आती हूँ गिफ्ट्स लेने के लिए। जैसे ही मैं मॉल आई ना तो यहाँ पर मुझे मेरी फ्रेंड मिल गई थी, मासूमा, आप लोग को पता होगा। और हम लोग इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे। वैसे इसने मुझे कॉल की थी जब वो मॉल में आ गई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो जल्दी से हम लोग मिलते हैं, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो हमने खड़े होकर बहुत देर बातें करी। असल में उसका हो रहा है पाकिस्तान जाने का। तो बस यहाँ पर हम लोग यही बातें कर रहे थे कि इतनी जल्दी हो गया। और मुझे कन्विंस करी थी पाकिस्तान जाने के लिए, लेकिन इस बार पाकिस्तान जाना मेरा मुझे अभी बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी क्या नहीं जाऊंगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेंडिंग पर हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं ना अवॉइड करती हूँ एक्चुअली समर्स में जाने के लिए पाकिस्तान। लेकिन फिर भी मैं आप लोग को ज़रूर अपडेट करूँगी। तो यहाँ पर मैं गिफ्ट्स वगैरह ले रही थी ना टीचर्स के। तो मेरी एक और फ्रेंड है तो उसके साथ मैं डिस्कस कर रही थी कि क्या लेना है, उसको भी कुछ आइडियाज़ चाहिए थे। तो बस यहाँ पर यही हो रहा था, मैं कुछ आइडियाज़ दे रही थी, वो मुझे कुछ आइडियाज़ दे रही थी। खैर यहाँ पर गिफ्ट्स ले लिए थे और मैं आ गई थी घर। एंड ये मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये जो हैट्स होती हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो हम लोग यहाँ पर यूके में रहते हैं। और यहाँ पर जब गर्मियों का सीज़न आता है, समर सीज़न आता है और यहाँ पर इतनी सनशाइन होती है, धूप होती है जो कि डायरेक्ट लगती है। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने आप लोग बोला है कि SPF तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन के लिए। SPF के बग़ैर तो आप लोगों ने बाहर जाना ही नहीं है अगर सन निकला हो। और यहाँ पर ये मैं हैट्स आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह की हैट्स जो है ना आप लोग के पास होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हैंडी रहती हैं। ये मैंने 2 ऑर्डर किए हैं हैट्स एंड मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। इनको आप लोग बीच में भी पहन सकते हैं और ये बहुत अच्छी हैं। मुझे ना इनके जो शेल्स वगैरह लगे हुए हैं, बहुत क्यूट हैट्स हैं ये। और ये एक बहुत सिंपल सी हैट मैंने ऑर्डर की है, ब्लैक कलर की। इसमें ना बेल्ट स्टाइल का ऊपर लगा हुआ है। एक कहते हैं ना, एक डिटेल्ड हो जाता है तो वो अच्छा लगता है। बिल्कुल प्लेन भी फिर अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जब अभी यहाँ पे समर फन हुआ था और समर फेयर हुआ था, स्पोर्ट्स डे हुआ था, तो इतनी तेज़ धूप थी, मुझे इतनी कमी महसूस हुई थी ना कि मेरे पास इस तरह की कोई हैट नहीं है। क्योंकि इस तरह की जो हैट्स होती है ना, इनको बहुत अच्छे से भी कैरी कर सकते हैं, स्पेशली वेस्टर्न ड्रेसेस में हम लोग। तो ये मुझे लगा कि मेरे वार्डरोब में ये होनी चाहिए, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। तो मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही हैं। तो मैंने बस ये 2 हैट्स ऑर्डर की हैं, एक ब्लैक में और एक बीच हैट ऑर्डर की है। तो पर्सनली मुझे इन दोनों हैट का जो लुक है वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आप लोगों को भी परचेज़ करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ये ब्लैक वाली और ये वाली मुझे दोनों अच्छी लग रही हैं। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर, अभी समर्स तो हैं यहाँ पर यूके में, तो मैं ज़रूर इनको यूज़ करूँगी। स्पेशली अगर हम बीच वगैरह पर जा रहे हो ना, तो ये हैट्स तो बिल्कुल परफेक्ट है। सो इट्स ब्रिलियंट, आई एम ग्लैड मैंने ले ली। सो इट्स नाइस।
यहाँ पर जो है ना मैं बच्चों को भी स्कूल से लेकर आ गई थी, तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, विंटर्स में तो मैं इनको फ्रूट देती हूँ, दिन में एक फ्रूट तो ज़रूर कट करके देती हूँ। बचपन से मैंने सैरा मिलिया दोनों की ऐसी आदत डाली है कि इनका ना एक फ़्रूट टाइम होता है। और समर्स में मैं क्या करती हूँ, मैं काफ़ी सारे फ्रूट्स देती हूँ। अब मुझे एक और आप लोगों से बात शेयर करनी है कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं वेट लॉस कर रही हूँ, और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बोला था कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है वेट लॉस करने की। लेकिन कभी-कभी पता है क्या होता है, आप लोग को खुद पता होता है कि आपको कितना जो है ना आपकी हाइट के लिहाज से आपका एक वेट होता है जो स्टैंडर्ड होता है, आपको उतना ही रखना है। थोड़ा सा भी ऊपर हो जाता है ना तो फिर आपको एक मैं डिप्रेशन तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को हो भी जाती है। मुझे कहीं न कहीं हो जाती है कि इतना मेरा वेट गेन हो रहा है, मैं फ़ौरन से उसको कंट्रोल कर लेती हूँ। तो मैंने माशाल्लाह से 3-4 केजीज़ तो कुछ भी नहीं करके लूज़ कर लिया है। सिर्फ़ मैंने 1-2 चीज़ें की हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थी, जो कि मुझे लगा है कि फ़र्क पड़ा है। वो ये कि मैंने अच्छा एक तो पोर्शन कंट्रोल करके अच्छा हेल्दी खाया है, और मैं लेमन वाटर सुबह में लेती हूँ, निहार मुना, तो वो भी आई थिंक बहुत इफ़ेक्टिव है। सेकेंडली मैंने आप लोग को बताया था ग्रीन टी विद लेमन, निहार मू, ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों का ना कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और काफ़ी वेट मेरा स्लोली लेकिन लूज़ हो रहा है, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने ना बच्चों को फ्रूट्स दे दिए थे, और अब ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, जब मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जा रही थी, और यहाँ पर मैं ये सारे बच्चों के जो सॉरी बच्चे नहीं टीचर्स के जो सारे गिफ्ट्स हैं ना वो लेकर जा रही थी। वन ऑफ देम उसमें ये परफ्यूम भी था जो मैंने सारी टीचर्स को दिया है। एक तो माशाल्लाह से स्पेशली अमीलिया की इतनी सारी टीचर्स हैं ना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स की डिफरेंट टीचर्स हों। यहाँ पर एक ही टीचर होती हैं जो कि आपके रूम में क्लासरूम में पूरा दिन रहती हैं। तो अमीलिया की क्लास में पूरी 5 टीचर्स हैं जो एवरीडे रहती हैं, और 2 ऐसी टीचर्स थी जो मंडे और फ्राइडे को आती हैं। तो इस तरह से उसकी तो 7 टीचर्स हो गई थी, और सैरा के 2 टीचर्स थे, तो 7, 8, 9 ये 9 प्रेजेंट्स थे, और एक टीचर इनकी बहुत पुरानी है जो लीव कर रही थी स्कूल, तो मैंने फिर उनको भी दिया। तो पूरे 10 प्रेजेंट्स थे। मैंने एक साथ तो लेकर नहीं गई थी, कुछ मैं अभी सुबह में लेके चली गई थी, और फिर मैं कुछ दोपहर में लेकर जाऊंगी। यहाँ पर मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आई थी, और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने फ्रूट्स खाए, क्योंकि मैंने फ्रूट की इनटेक बहुत ज़्यादा कर ली है। और ये देखें, ये बाकी के प्रेजेंट्स थे जो मैं लेकर जा रही थी, अब ये सैरा के थे। तो बस यहाँ पर ये था, और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। मैंने आप लोग को बोला है ना कि मैंने कुछ दिन के क्लिप्स एक ही ब्लॉग में आप लोग को शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा बिजी थी ना, तो मैं कुछ फिल्म कर पा रही थी और ना ही तो मैं कुछ टाइम दे पा रही थी। तो मैंने सोचा चलो मैं एटलीस्ट आप लोग को बताती हूँ कि मैं क्या क्या रही थी। ये है व्लॉग वीकेंड का, और यहाँ पर बच्चों की हॉलीडे स्टार्ट हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे हस्बैंड भी घर पर थे, तो हम लोग बाहर चले गए थे। अमीला के लिए मुझे कुछ बुक्स चाहिए थी। अब ये जो समर हॉलीडेज़ हैं ना, ये बहुत लॉन्ग होती हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमने बच्चों को जो है ना बिज़ी करके रखना होता है, वरना बच्चे तो पूरे वक्त स्क्रीन टाइम पे रहेंगे। मतलब कि उनको या तो टीवी देखना होता है, या तो उनको आईपैड देखना होता है। तो मुझे तो अजीब डिप्रेशन स्टार्ट हो जाती है अगर बच्चे स्क्रीन टाइम पे इतना टाइम गुजार दें। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनको कट ऑफ कर दूँगी, मैं नहीं ऐसा करती, मैं तो अग्री भी नहीं करती इस बात पे कि बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए। बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं बहुत सारी चीज़ों से। बच्चों को अच्छी चीज़ दिखाओ, बच्चे अच्छी चीज़ देखेंगे तो अच्छा ही सीखेंगे। तो हर चीज़ का एक कहते हैं ना लिमिट होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर मुझे कुछ बुक्स वगैरह चाहिए थी, वो लिए मैंने। और मुझे पाउंडलैंड में ना कोकोमो नज़र आए, मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा यहाँ पर कोकोमो देखे थे। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी बूट्स, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी कुछ चीज़ें चाहिए थी और मुझे भी कुछ चीज़ें चाहिए थी। और इस वाले बूट्स में ना मैं नॉर्मली नहीं आती, ये तो बस थोड़ा करीब था, तो हमने सोचा चलो यहीं से चीज़ें ले लेते हैं, क्योंकि चीज़ें तो मिल ही जाती हैं। मुझे जो है ना कॉटन पैड्स चाहिए थे, वो जो ओवल होते हैं फेस के लिए। बेसिकली मैंने आप लोग के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है, मैं विल्किंसन के यूज़ करती हूँ, और विल्किंसन वाले जो है ना मुझे सर्कल में गोल में मिल रहे थे छोटे वाले, मुझे जो है ना वो ओवल में मिल नहीं रहे थे, और मुझे ओवल वाले ही चाहिए थे। तो मैंने सोचा चलो मैं बूट्स के ट्राई करती हूँ, और मुझे बूट्स के मिल गए और बहुत अच्छे मिल गए। ये हैं ऑर्गेनिक, तो मैंने सोचा चलो अब ये हम ट्राई करते हैं। और आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, ये थोड़े से ऑफ़र में भी लगे हुए थे, मतलब 3 for 2 आई थिंक, हाँ ऐसे ही कुछ ऑफ़र में लगे हुए थे, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। तो वो मैंने ले लिए थे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आ गए थे जापानीज़ शॉप,
क्योंकि मेरी सैरा का तो एवर फेवरेट है और सैरा ने अब मुझे भी आदत डलवा दी है इन तरह की चीज़ों की। आप लोग को पता है सुशी का तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन हाँ मुझे नूडल्स और ये स्पेगेटी वगैरह इतने ज़्यादा फैंसी नहीं करते। लेकिन सैरा को मैं जो ना डिफरेंट टाइमिंग्स पे डिफरेंट एक एक दो करके दिला देती हूँ, उसको अच्छे लगते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक और बात करनी थी। मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे पूछा था काटसू करी की रेसिपी। तो काटसू करी की जो रेसिपी है वो मैं ज़रूर आप लोग को दूंगी इंशाल्लाह। अभी बस बच्चों की हॉलीडे स्टार्ट हो गई हैं, तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ घर में बनाऊंगी डिफरेंट, तो आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे वैसे भी बैक टू नॉर्मल अपने ट्रैक पे तो आना ही है, आप लोग के साथ अपनी बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करनी है। क्योंकि जब पहले मैं शेयर करती थी बहुत ज़्यादा तो आप लोग को बहुत अच्छी लगती थी और आप लोग कहते थे कि मेरा जो कुकिंग स्टाइल है, जो मेरी रेसिपीज़ होती हैं बहुत डिफरेंट होती हैं। क्योंकि पता है क्या होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ भी बनाऊँ ना वो बहुत क्विक हो और बहुत इजी हो। क्योंकि बहुत मुश्किल जो रेसिपीज़ होती हैं वो मुझे नहीं लगता कि बच्चों के साथ इजी होती हैं बनने में। तो मेरे बच्चे अभी थोड़े छोटे हैं, वैसे इतने छोटे तो नहीं रहे अब अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी बच्चे हैं। जैसे अमीलिया है, उसकी ये एज है कि उसको ना हर वक्त मैं चाहिए होती हूँ घर पर, और वो कहती है कि मैं उसके साथ सब कुछ करती रहूँ, मतलब कि एक्टिविटीज़ वगैरह जो भी होती है मैं उसके साथ करूँ। तो मैं अपना 100% देती हूँ बच्चों को और 100% देना भी चाहती हूँ। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ, अवॉइड करती हूँ कि किचन में खड़े होके ना मैं इतनी मुश्किल रेसिपीज़ ना बनाऊँ कि वो बहुत लॉन्ग टाइम ले। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी कोई दावतें होती हैं और ये सब होता है, ये लेकिन वन ऑफ इस तरह की कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून ठीक है, लेकिन हर रोज़ ऐसा मैं नहीं करती, ना तो मैं हर दूसरे दिन ऐसा करना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए अपने लिए चाय बना रही थी। अच्छा, मैं जो ना दिन में सिर्फ ग्रीन टी पीती हूँ और आजकल मैंने ग्रीन टी भी बहुत ज़्यादा कर दी है। और ग्रीन टी जो है वो डीकैफ होती है मेरी, क्योंकि कैफ़ीन की ज़्यादा इंटेक भी अच्छी नहीं होती और मैं ग्रीन टी बहुत ज़्यादा पीने लगी हूँ। तो बस, और ये सारी बुक्स थी जो अमीलिया ने ली थी। अमीलिया को ब्लूई आजकल बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा जो उसका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं उसकी बुक्स ले लेती हूँ। फिर बच्चों को पढ़ने में भी मज़ा आता है, जो कैरेक्टर उनको अच्छे लगते हैं ना, तो उन्हीं की बुक्स हों तो उनको रीडिंग में मज़ा आता है। रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। मैंने हमेशा से सैरा के लिए भी और अमीलिया के लिए भी कोशिश की है कि रीडिंग मस्ट हो एवरी डे, भले वो 10 मिनट्स की हो, 5 मिनट्स की हो। रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो अम्मी हमारी इतनी अमेजिंग बुक्स लेके आया करती थी, पूरे सेट्स ख़रीदती थी। एक तो पीटर एंड जेन के होते थे ना, लेडी बर्ड के, वो, और साथ में और भी बहुत सारे सेट्स खरीदती थी। उनके केसेस इतने प्यारे से होते थे, एक प्रॉपर लाइब्रेरी होती थी। तो हमें अम्मी ने हमेशा से कहा है कि रीडिंग करो। हमारे अंदर भी बहुत ज़्यादा शौक़ था रीडिंग का, वही शौक़ मैं अपने बच्चों के अंदर पैदा करना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे अब रियलाइज़ होता है कि रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस वक्त तो हम शौक़ में और कलरफुल बुक्स देख के पढ़ लिया करते थे, लेकिन नई रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप भी अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ोर्स तो नहीं किया करें। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि फ़ोर्स करें, क्योंकि फ़ोर्स करने से बच्चा कुछ भी नहीं सीखता। लेकिन हाँ, अगर आप एवरीडे बैठ के बच्चों को खुद से उनको रीडिंग करवा दें, वो भी बहुत इनफ होता है। क्योंकि जब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी शौक़ नहीं होता। मेरी जो सैरा थी ना, उसको बिल्कुल भी शौक़ नहीं था रीडिंग का, लेकिन फिर मुझे ये बचपन में ही पता चल गया कि वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही, बैठ के रीड नहीं कर रही। तो मैं उसको खुद रीड कराया करती थी और मैं खुद बैठा करती थी एवरी सिंगल डे उसके साथ। फिर उसने मुझे ये कहना शुरू कर दिया था, मम्मी कम फॉर रीडिंग। इस तरह से उसको भी शौक़ पैदा हो गया। तो यहाँ पर अमीलिया को तो माशाल्लाह से वैसे ही शौक़ है और उसके साथ मैं उसको टाइम देती हूँ। खैर, यहाँ पर ये मैं चीज़ें लेके आई थी कुछ, और ये ग्राफ्ट के लिए लेकर आई थी। ग्राफ्टिंग होती है ना, जो हमारे जो टाइल्स होते हैं, स्पेशली किचन जहाँ पर हम खाना बनाते हैं, उसके पीछे टाइल्स ना अक्सर उसके मिडल में ब्लैक हो जाता है। तो उसको कवर करने के लिए मैं ये पेन लेकर आई थी पाउंडलैंड से। तो मैं अब देखती हूँ कैसा है। आई एम नॉट श्योर वेदर ये अच्छा काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन अब देखते हैं। मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सेकेंडली, मैं सपोर्ट बैंडेज लेके आई थी अपने हाथों के लिए। आप लोग को पता है मेरे हाथों में कितना ज़्यादा दर्द रहता है, और जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, तो मुझे होता है मैं कुछ बाम वगैरह लगा कर उसको कवर कर लूँ। तो ये मेरे हस्बैंड ने अभी मुझे बूट से दिलाया, मैं तो भूल ही गई थी। और ये मैं कुछ कॉटन पैड्स लेकर आई थी, साथ में ये अमीलिया का ब्रश। मैं बच्चों के ब्रश ना बहुत जल्दी चेंज करने लगी हूँ, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं और वो इतने कभी इंथुजियास्टिक होकर ब्रश करते हैं ना, तो उसके ब्रिस्टल्स वो थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। तो फिर मैं कहती हूँ इतने ज़ोर से भी ना किया करो, काम डाउन। तो खैर, मैं चेंज करती रहती हूँ। सेकेंडली, ये मैं बूट से ऑर्गेनिक कॉटन पैड्स लेकर आई थी और ये मैंने यूज़ करने भी स्टार्ट कर दिए और मुझे बहुत अच्छे लगे।
मुझे ये विल्किंसन जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि विल्किंसन से अच्छे हैं या बुरे हैं, सेम उसी तरीके के हैं, लेकिन उनके जो इसका जो थोड़ा सा टेक्सचर है ना वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आई लाइक इट, मैं यूज़ कर रही हूँ, अच्छे हैं। और मैं ये एक टॉवल लेकर आई थी अमीलिया के लिए, अमीलिया को ये बहुत अच्छी लगी थी और मुझे अमीलिया के लिए एक टॉवल चाहिए भी थी। ये बेसिकली बीच टॉवल है, लेकिन मैंने सोचा चलो टॉवल ये ना हम यूज़ कर लेंगे। बहुत अच्छी क्यूट सी थी और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिली। ये मैंने ली थी लिडल से। तो आज काफ़ी डिफरेंट जगह गई और डिफरेंट जगह से जो भी समझ में आता रहा वो मैं लेती रही। लिडल जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये जो ब्लैक बैग्स होते हैं ना हेवी ड्यूटी वाले, मैं हमेशा लिडल के ही यूज़ करती हूँ। और ये सिर्फ ब्लैक बैग्स बिन बैग्स नहीं होते, ये बहुत डिफरेंट चीज़ों के लिए काम आते हैं। जब मुझे चैरिटी में कपड़े देने होते हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हैवी ड्यूटी होती हैं और काफ़ी जो है ना चीज़ें मुझे एक ही बैग में डालनी होती हैं, तो मैं ये वाले ब्लैक बैग्स यूज़ करती हूँ। और ये मैग्नीफाइंग ग्लास भी जो है ना अमीलिया ने लिया था, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा। आज बहुत दिनों के बाद मैं डिफरेंट शॉप्स गई, जो जो समझ में आया वो ले लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज़ वेरी प्रोडक्टिव डे। तो बस यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। और अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। और वैसे अब तो बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो अब मैं जो भी हॉलीडेज़ में करूँगी वो आप लोग के साथ सब शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।